Now, students, let's start with the first point, general condition in France, which you can also say economic crisis. Now, all these points can come under this heading. This question, what were the causes of the French Revolution? The first is economic crisis. Now, just learn it as a story that in France in 1774, Louis XVI became the king and he belonged to the Bourbon family of kings. जैसे हर एक किंग्स की फैमिली का एक नाम होता है, तो बर्बन फैमिली ऑफ किंग्स थी. तो किंग लुई 16th belonged to this Bourbon family. So he became the king of France in 1774. When he became the king, he found that his treasury was empty. पैसा था ही नहीं खजाने में. अब वो क्यों नहीं था? Because फ्रांस बहुत टाइम से, कई सालों से it was fighting wars with other countries of Europe. इसके अलावा अब किंग थे, तो किंग्स ने अपनी लाइफ जो है ऐश आराम की वो भी मेंटेन करनी होती है, पैलेस को मेंटेन करना है. तो वो पैसा जो था ट्रेजरी का, वो सारा एक तो उनकी मेंटेनिंग पे लग रहा था, रॉयल फैमिली, रॉयल कोर्ट और द रॉयल पैलेस, और इसके अलावा वॉर पे तो पैसा लगता ही लगता है. तो इन सब चीज़ों की वजह से जो रॉयल ट्रेजरी थी दैट वाज एम्प्टी, और ये लुई 16 को पता चला व्हेन ही बिकेम द किंग. अब पैसे की जरूरत थी, पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा मिलता था उनको उन्हीं फ्यूडल लॉर्ड्स से जिनके पास जो रिच थे, लैंड थी. तो वो उन्हीं फ्यूडल लॉर्ड से पैसा लेते थे, लोन्स. और ऐसा कई बार हो चुका था, इसलिए एक तो ट्रेजरी एम्प्टी थी, उसके बाद इसी वजह से ये लोन्स लेकर पहले से ही फ्रांस जो है वो बहुत बड़े डेट में था, मीन्स बहुत उसके ऊपर कर्ज था, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था लोन्स के ऊपर. तो जो बजट होता था फ्रांस का, उसका बहुत सारा पैसा तो लोन की इंटरेस्ट में ही चला जाता था. तो इसलिए इन्हीं सारी ये जनरल कंडीशंस थी, इकोनॉमिक कंडीशन, जिसकी वजह से ट्रेजरी एम्प्टी थी, पैसा था नहीं, लेकिन एक्सपेंसेस तो सारे वहीं के वहीं थे. लाइक पैलेस को मेंटेन करना, अपनी ऐशो आराम की जिंदगी तो चाहिए थी उनको, ठीक है ना. कोर्ट को मेंटेन करना, आर्मी को मेंटेन करना, गवर्नमेंट ऑफिसेस को मेंटेन करना, यूनिवर्सिटीज को मेंटेन करना. तो उन सब चीज़ों के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो वो फिर से उनको लोन लेना पड़ता था. या फिर क्या तरीका था? फिर थर्ड जो है उसको, एस्टेट को बलि का बकरा बना दो, टैक्स लगा दो, क्योंकि टैक्स फर्स्ट और सेकंड एस्टेट ने तो देना नहीं होता था, ठीक है ना. तो इसलिए टैक्सेस कई बार बढ़ा चुकी थी जो स्टेट थी. कई बार उन्होंने लोगों के ऊपर जो टैक्स लगते थे, बार बार उनको नए नए टैक्स लगते थे, बार बार उन टैक्स को बढ़ा दिया जाता था. सो इन अ वे जो फ्रेंच सोसाइटी है वो इस तरह के इकोनॉमिक क्राइसिस में घिरी हुई थी. In 1774, Louis XVI of Bourbon family became the king of France. He found that his treasury was empty because of long years of war and because of maintaining royal court and palace. France was in huge debt and rate of interest on loans was very high, so most of the money of its budget was spent on paying the interest. For other expenses, the state was forced to increase the taxes many times. Other expenses means they were maintaining the army, court and the palace, government offices and universities. So this was an economic crisis which France was facing. This is all before the revolution.
और इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आने का एक ही तरीका उनको बस नजर आता था कि टैक्स बार बार लगा दो, और थर्ड एस्टेट के लोग जो हैं इसी टैक्स में पिसे जा रहे थे। नाउ सेकेंड कॉज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज सोशल डिस्पैरिटी। व्हेन वी से कंडीशन ऑफ फ्रेंच सोसाइटी, तो आपने पढ़ा ना पहले, फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट। तो इसका मतलब क्या है? देयर वाज नो इक्वालिटी। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, देयर वाज नो इक्वालिटी अमंग द पीपल। देयर स्टेटस वाज वेरी 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 डिफरेंट फ्रॉम one another. They were divided in these categories. So it means when there is no equality, it is known as social disparity. Now, French society was divided into 3 estates, which was part of the feudal system. ये जो फ्रेंच सोसाइटी थी, फ्यूडल सिस्टम का ही पार्ट था कि इसमें ये लोग पावरफुल हैं, दे हैड लैंड, दे विल नॉट पे एनी टैक्स। तो नाउ व्हाट वाज द डिफरेंस? जो फर्स्ट एस्टेट है, दिस इज सेकेंड एस्टेट, दिस इज थर्ड एस्टेट, एंड दिस वाज अंडर, ये जो कंडीशन थी सोसाइटी की, ये किसके अंडर, किसके रूल में थी? किंग लुई 16। दिस इज ऑल बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। नाउ फर्स्ट एस्टेट पेड नो टैक्सेस, सेकेंड एस्टेट पेड नो टैक्सेस, थर्ड एस्टेट पेड ऑल द टैक्सेस, देन फर्स्ट एस्टेट had all the privileges। जितनी भी, जिसे कहते हैं ना प्रिविलेजेस होती हैं, जैसे आप हमारे कंट्री में कहो कोई अच्छी सी उसमें है, किसी पोस्ट पे है, उसको ये प्रिविलेज है, उसको ये प्रिविलेज है, फायदे मिलते हैं जो, तो उनको सारे प्रिविलेजेस थे और बाय बर्थ थे। यानी कि करेंगे चाहे वो कुछ नहीं, लेकिन बिकॉज फर्स्ट एस्टेट वाली फैमिली में कोई भी पैदा हो जाए तो बाय बर्थ उनको वो सारे राइट्स मिल जाएंगे, प्रिविलेजेस, फायदे मिलेंगे स्टेट से। कैसे प्रिविलेजेस? कि टैक्स पे नहीं करना, तो ये प्रिविलेज है सबसे बड़ा। फिर सेकेंड एस्टेट जो नोबिलिटी थी, दे ऑल्सो शेयर्ड मोस्ट ऑफ द प्रिविलेजेस। इसका मतलब चर्च जो थी वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थी, बट दीज वर ऑल्सो इन्फ्लुएंशियल, लेकिन इनको थोड़ा एज था इस बात में। अब थर्ड एस्टेट लिव्ड इन पॉवर्टी, उनको कोई प्रिविलेज नहीं थी क्योंकि उन्होंने तो सारे टैक्स देने थे, लैंड उनकी अपनी नहीं थी, तो वो तो पॉवर्टी में ही रहते थे। देन माइनॉरिटी ग्रुप, फर्स्ट एस्टेट माइनॉरिटी ग्रुप था, सेकंड एस्टेट ऑल्सो माइनॉरिटी ग्रुप। माइनॉरिटी मतलब टोटल पॉपुलेशन में सिर्फ इनकी कंट्रीब्यूशन कितनी थी इन 2 स्टेट्स की? ओनली 2% ऑफ द पॉपुलेशन। तो 100% में से जो 2% होगा वो माइनॉरिटी ग्रुप ही कहलाएगा ना, लेकिन प्रिविलेजेस सबसे ज्यादा इनको थी। और ये 98% ऑफ द पॉपुलेशन मेजॉरिटी ग्रुप था ये, यानी सबसे ज्यादा नंबर इनका, लेकिन सबसे ज्यादा कमजोर लोग, सबसे ज्यादा पुअर लोग, लेकिन यही सब पूरे के पूरे टैक्स जो है वो यही पे करेंगे। सो यू कैन सी दिस सोशल डिस्पैरिटी। तो क्या आपको क्या लगता है कि धीरे धीरे लोगों को क्या इस चीज से गुस्सा नहीं आता होगा? इसके अलावा एक और जो चीज है कि ये जो थर्ड एस्टेट के लोग थे, दे पेड ऑल द टैक्सेस टू द स्टेट। इसके अलावा जो चर्च थी, फर्स्ट एस्टेट, चर्च ने अपना एक अलग से टैक्स लगाया हुआ था इन लोगों के ऊपर, थर्ड एस्टेट की। यानी गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, उसको पे करते थे ये कुछ नहीं देते थे, लेकिन इन लोगों को एक स्पेशल काइंड का टैक्स था, स्पेशल टाइप ऑफ टैक्स वो जो इनको देना पड़ता था। किसको? टू द चर्च। चर्च को ये भी राइट था, एंड दैट टैक्स वाज नोन एज टीदेस। यानी कि जो भी ये लोग ग्रो करते थे उसका अपना 10% ऑफ दैट फार्मर्स को ये टैक्स जो था वो देना पड़ता था। किसको? चर्च को। तो सी दिस डिस्क्रिमिनेशन, सी दिस कितनी डिस्पैरिटी थी यहाँ पे सोसाइटी में, राइट? सो दिस अल्टीमेटली बिकेम अ कॉज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन।